वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। आज इस वीडियो के अंदर महाभारत के मुख्य पात्र महान योद्धा अर्जुन से संबंधित अति महत्वपूर्ण 35 जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हो। यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, अर्जुन के माता पिता कौन थे? तो इस क्वेश्चन में महाराज पांडु एवं रानी कुंती के पुत्र थे अर्जुन। तो महाराज पांडु और धृतराष्ट्र विचित्र वीर्य के पुत्र थे और पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत में अर्जुन के भाई कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव और कर्ण भी अर्जुन का भाई था। तो यहाँ पे नकुल और सहदेव अर्जुन से छोटे थे। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णा और बलराम की किस बहन से अर्जुन का विवाह हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी और सुभद्रा के पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन की 3 पत्नियां कौन कौन थी? इस क्वेश्चन का उत्तर द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी और मणिपुर के राजा की कन्या चित्रांगदा अर्जुन की पत्नियां थी। तो यहाँ पे उलूपी एक नाग कन्या थी और मणिपुर के राजा की कन्या चित्रांगदा थी और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी और द्रौपदी को अर्जुन ने स्वयंवर में जीता था। क्वेश्चन नंबर 5, गीता में अर्जुन को किन नामों से संबोधित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर पार्थ, भारत, धनंजय, पृथापुत्र, परम तप, गुड़ाकेश, निष्पाप और महाबाहो, इन नामों से अर्जुन को संबोधित किया गया है श्रीमद् भगवत गीता में। यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता तो कुरुक्षेत्र भूमि में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 700 श्लोक है और 18 अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्जुन के संतान कौन कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर द्रौपदी से श्रुतकर्मा का जन्म हुआ था और सुभद्रा से अभिमन्यु जन्मे थे, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन और नामक पुत्रों की प्राप्ति हुई थी अर्जुन को। क्वेश्चन नंबर 7, कुंती ने किस देवता का आह्वान करके अर्जुन को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर देवराज इंद्र, तो इसलिए अर्जुन को इंद्र का पुत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्जुन के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। यहाँ पे द्रोणाचार्य ऋषि भारद्वाज और धुतार्ची नामक अप्सरा के पुत्र थे और धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे द्रोणाचार्य। और कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे और द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन कृपी से विवाह किया था और द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य थे। और द्रोणाचार्य से के अतिरिक्त परशुराम से भी अर्जुन ने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था और अर्जुन विश्व का सबसे महान धनुधारी था। क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत में अर्जुन का पोता कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर परीक्षित महाभारत में अर्जुन का पौत्र था या पोता था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का पुत्र अभिमन्यु और सुभद्रा का पुत्र परीक्षित था। तो परीक्षित जब सुभद्रा के गर्भ में था तब उसने भगवान विष्णु के का दर्शन किए थे, गर्भ में दर्शन किए थे परीक्षित ने। और जब परीक्षित का जन्म हुआ था तब उसकी आंखें खुली हुई थी, इसके लिए इसका नाम परीक्षित पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्वासा ऋषि ने कुंती को क्या वरदान दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उन देवताओं से संतान प्राप्त कर सकती थी कुंती। दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया था कुंती को और इसलिए कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान करके इंद्रदेव से अर्जुन की प्राप्ति हुई थी और पवन देव का वायुदेव का आह्वान करके भीम को प्राप्त किया था और धर्मराज का आह्वान करके युधिष्ठिर को प्राप्त किया था। और माद्री ने जो अश्विनी कुमार का आह्वान करके 2 जुड़वा भाई नकुल और सहदेव जुड़वा थे, अश्विनी कुमार का आह्वान करके प्राप्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 11, अर्जुन
को गांडीव धनुष और अक्षय तूणीर किस देव ने प्रदान किया था? इस क्वेश्चन का अग्निदेव ने प्रदान किया था, इंद्र ने दिया था अग्निदेव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से देवता ने अर्जुन को नंदी घोष नामक विशाल रथ प्रदान किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर वरुण। तो इस जो नंदी घोष रथ के की ध्वजा में स्वयं हनुमान जी विराजमान थे और हनुमान जी का ध्वज पताका था, इसलिए इस रथ को कपि ध्वज भी कहा गया है और अर्जुन को भी कपि ध्वज कहा गया है। और महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। क्वेश्चन नंबर 13, अर्जुन को किस देवता ने पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्ग की किस अप्सरा ने रुष्ट होकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का शाप दे दिया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 15, किसके साथ युद्ध में अर्जुन मारे गए थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बब्रू वाहन, जो अब अर्जुन का ही पुत्र था, बब्रू वाहन के से युद्ध में अर्जुन मारे गए थे। बाद में नाग कन्या उलूपी ने संजीवनी मणि से अर्जुन को पुनः जीवित किया था। क्वेश्चन नंबर 16, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह और कर्ण का वध किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अर्जुन। तो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह, कर्ण और जयद्रथ का वध अर्जुन के हाथों हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर देवदत्त। तो अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया था और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजा के महाभारत की शुरुआत की थी। और भीम के शंख का नाम पौंड्र था और भीष्म पितामह के शंख का नाम गंगनाभ था और अर्जुन के शंख का नाम जैसे मैंने बताया देवदत्त था और महाराज युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था और सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था और नकुल के शंख का नाम सुघोष था और इसके अलावा कुंती पुत्र कर्ण, दानवीर कर्ण के शंख का नाम हिरण्य गर्भ था और राजा दुर्योधन के शंख का नाम विदारक था। क्वेश्चन नंबर 18, अर्जुन ने द्रोणाचार्य के किस मित्र को युद्ध में परास्त किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर द्रुपद। तो द्रुपद और द्रोणाचार्य प्रारंभिक काल में मित्र थे। तो यहाँ पे द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सत्यजित, उत्पानुज, युद्धमन्यु, प्रियदर्शन, सुमित्र, चित्रकेतु, सुकेतु, ध्वजकेतु, वीरकेतु और सूरथ एवं शत्रुंजय के पिता थे और महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े थे द्रुपद। पांचाल नरेश और प्रसट राजा थे और परशुराम के शिष्य थे द्रुपद। और द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, अर्जुन ने किस वन को जलाने के लिए इंद्र से युद्ध किया था? तो इस क्वेश्चन को खांडव वन को जलाने के लिए अर्जुन ने अपने पिता इंद्र से युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 20, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? इस क्वेश्चन था ज्योतिषर। तो कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नामक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन अर्जुन के अतिरिक्त और किसने किए थे? इस क्वेश्चन का उत्तर संजय ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, सात्यकी को बचाने के लिए अर्जुन ने किसका दाहिना हाथ काटा था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर भूरिश्रवा। तो भूरिश्रवा का दाहिना हाथ अर्जुन ने काटा था। क्वेश्चन नंबर 23, अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अर्जुन ने जयद्रथ को कब तक मार देने की प्रतिज्ञा की थी? तो इस क्वेश्चन का सूर्यास्त से पहले अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। तो जयद्रथ जो दुर्योधन की बहन दुहुशला का पति था और क्वेश्चन नंबर 24, 1 वर्ष के अज्ञातवास के दरमियान राजा विराट के महल में अर्जुन किस नाम से रहे थे? क्वेश्चन बृहन्नला नाम से रहे थे 1 वर्ष के अज्ञातवास के दरमियान राजा विराट के महल में। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा को उन्होंने नृत्य सिखाया था 1 साल तक। क्वेश्चन नंबर 25, पांडव अर्जुन का देहांत किस स्थान पर हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर हिमालय पर्वत पर हुआ था पांडव अर्जुन का देहांत। क्वेश्चन नंबर 26, नदी में मगरमच्छ से द्रोणाचार्य को अर्जुन ने बचाया था, तो प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कौन सा दिव्यास्त्र प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का ब्रह्मशिरस नामक दिव्यास्त्र द्रोणाचार्य ने अर्जुन को प्रदान किया था।
क्वेश्चन नंबर 27, अर्जुन के पुत्र इरावत की माता कौन थी? इस क्वेश्चन होता है उलूपी, नाग कन्या उलूपी अर्जुन के पुत्र इरावत की माता थी और चित्रांगदा का पुत्र बब्रुवान था। क्वेश्चन नंबर 20, राजा विराट की कन्या का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का उत्तरा, राजा विराट की कन्या था, उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था और अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित था और परीक्षित का पुत्र जन्मेजय था। क्वेश्चन नंबर 29, अर्जुन का अन्य नाम पार्थ क्यों कहा गया है? तो इस क्वेश्चन में कुंती का अन्य नाम पुथा है और पार्थ का मतलब पुथा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 30, अर्जुन का नाम सव्यसाची क्यों है? यहाँ पे सव्य नहीं है, सव्यसाची क्यों है? अर्जुन को क्यों सव्यसाची कहा गया है? तो इस क्वेश्चन में अर्जुन दाएं हाथ से भी बाण चला सकते थे और बाएं हाथ से भी बाण चला सकते थे, दोनों हाथों से वे बाण चलाने में सक्षम थे, इसलिए अर्जुन को सव्यसाची कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, किसने अर्जुन को समस्त जलचरों का स्वामी होने का वरदान दिया था और अजय रहने का वरदान दिया था? इस क्वेश्चन का उलूपी, तो उलूपी अर्जुन ने उलूपी की आज्ञा मानकर उनकी इच्छा उनसे विवाह किया था उलूपी से, ना कि उलूपी, इसलिए प्रसन्न होकर उलूपी ने अर्जुन को समस्त जलचरों का स्वामी और होने का वरदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, अर्जुन किस राज्य वंश में जन्मे थे? किस राजवंश में जन्मे थे? तो इस क्वेश्चन का होता है चंद्र वंश में जन्मे थे, भारतवंशी थे अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 33, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम सुभद्रा का विवाह किसके साथ करना चाहते थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर दुर्योधन से करना चाहते थे, पर भगवान श्री कृष्ण के सुझाव से ये बाद में अर्जुन ने सुभद्रा का हरण करके विवाह कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 34, 5 पांडवों के स्वर्गारोहण के समय अर्जुन की मृत्यु मार्ग में क्यों हो गई थी? इस क्वेश्चन का अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था, घमंड था, तो अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए थे, इसलिए अर्जुन का मार्ग में ही देहांत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 35, अर्जुन को गुड़ाकेश क्यों कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है गुड़ा का अर्थ होता है नींद या निंद्रा, या आप अज्ञान भी कह सकते हैं। जिसने निंद्रा को जीत लिया हो वह गुड़ाकेश, तो जिसमें अज्ञान ना हो उसको भी गुड़ाकेश कहते हैं। भगवान शिव को भी गुड़ाकेश कहा गया है और रामायण में लक्ष्मण को भी गुड़ाकेश कहा गया है। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है और हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।